नाज़रीन, क्या आप बालों के गिरने से परेशान हैं? क्या आप बालों के मसाइल का शिकार हैं? अपने बालों के तमाम मसाइल के हल के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सर पर मौजूद बालों का शख्सियत में बहुत अहम किरदार होता है। अगर किसी के सर पर बाल मौजूद ना हो, कम हो या फिर वो वक्त से पहले अपना खूबसूरत स्याह रंग खो चुके हों तो सारी खूबसूरती मान पड़ जाती है। इसी तरह औरतों का बनना संवरना भी लंबे घने और सिल्की स्याह बालों के बगैर कुछ भी नहीं है। मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा अपने बालों के बारे में फिक्रमंद होती हैं। नाज़रीन, बालों के मसाइल आज के दौर में शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल ज्यादातर बालों के मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला है। इनमें बालों का गिरना, बालों का कबल इस वक्त सफेद होना, बालचर, गंज, बालों का टूटना, बालों का जड़ से कमजोर होना, बलखोरा, खुश्की, सिकरी, बालों की चमक में कमी आना और बालों का दो मुंह होना वगैरह शामिल हैं। ये वो तमाम मसाइल हैं जो आम पाए जाते हैं। बालों का गिरना सिर्फ औरतों का ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा मसला है जिसका शिकार औरतें और मर्द दोनों हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बाल हुस्न और शख्सियत की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। इनके बगैर इंसान का हुस्न मान पड़ जाता है। इसी वजह से औरतों में बिलखसूस बालों की अहमियत अपनी जगह तस्लीम शुदा है। बालों का गिरना या कबल इस वक्त सफेद होना, इसकी कई वजूहात हैं। मसलन मुतदिल खुराक इस्तेमाल ना करना, मसनूई चीजें यानी केमिकल से तैयार शुदा हेयर ऑयल, हेयर स्प्रे और दूसरे केमिकल ज़्यादा शैम्पू का बेदरेख इस्तेमाल। इसी तरह बालों पर ड्रायर इस्तेमाल करना या फिर आयरन करना, ये वो तमाम बुनियादी वजूहात हैं जिनके बायस बालों की जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। और ये लाजमी बात है, जब जड़ें कमजोर होंगी तो बाल गिरने लगेंगे। ख़वातीन को मैं बताना चाहती हूँ कि परेशान ना हो, बालों का टूटना एक कुदरती अमल है। अगर पुराने बाल गिरेंगे नहीं तो नए बाल कैसे आएंगे। लेकिन एक बात कि अगर आपके बाल ज्यादा तादाद में गिर रहे हैं तो फिर ये तशवीश की बात है। हमारे पास बहुत सी ख़वातीन आती हैं जो अपने बालों के बारे में बहुत परेशान रहती हैं और वैसे भी हमारे यहाँ ख़वातीन की परेशानी काबिल फ़हम है, क्योंकि लंबे और घने बाल ही यहाँ खूबसूरती की इलामत समझे जाते हैं। नाज़रीन, जवान उम्र में बालों के ज्यादा गिरने का मतलब है कि आपकी सेहत में मसला है। आपकी सेहत में मसला है, क्योंकि इस शिकायत का सबसे बड़ा सबब आपकी नामुनासिब खुराक ही है। जैसा कि ऐसे अफराद जिनमें विटामिन बी की कमी हो, इनके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। बाल गिरने का एक अहम सबब ज़हनी दबाव भी है, जिसमें परेशानियां और अचानक पहुंचने वाले कोई सदमा वगैरह शामिल है। इसी तरह ज़हनी दबाव इंसानी जिल्द में, खुसूसन सर की जिल्द में शदीद किस्म का तनाव पैदा करता है। इसके नतीजे में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी से मनफी असरात मरतब होते हैं और बालों की अफजाइश मुतासिर होती है। अमूमी कमज़ोरी जो तवील अरसे तक रहने वाली बीमारी के नतीजे में पैदा हो, वो भी बालों की सेहत ख़राब करती है और मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। इन बीमारियों में टाइफाइड, आछत, पुराना नज़ला और खून की कमी शामिल है। ये बीमारियां बालों की जड़ों को कमजोर कर देती हैं, चुनांचे बाल गिरने लगते हैं। बालों के गिरने की एक और वजह भी सर की जिल्द गंदी रहे, क्योंकि गंदगी से सर की जिल्द के मसाम बंद हो जाते हैं, जिससे बालों की मुनासिब परवरिश नहीं हो पाती और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, बालों का गिरना या गंजपन कुल्ली या जज़वी तौर पर बालों का गिरना ही कहलाएगा। इसके अलावा दीगर मसाइल जैसे बालों का कबल इस वक्त सफेद होना, बालों का दो मुंह होना वगैरह बाज़ औक़ात किसी बीमारी, किसी अज़ब की कारकर्दगी में खराबी या मौरूसी वजूहात के सबब होता है। ये अक्सर मरहलावार या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। नाज़रीन, बालों के मसाइल जो आजकल आम पाए जाते हैं, इनके लिए जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो तिब्बी यानी हर्बल तरीका इलाज है, जिसमें मरीज का कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल अद्वियात से इलाज किया जाता है। कुदरती तरीका इलाज ही ऐसा इलाज है जिसके रिजल्ट मुस्तकिल होते हैं और इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। हमारे इदारे में शोबा रिसर्च के माहिरीन, डॉक्टर्स, हुक्मा और साइंसदानों ने बालों के तमाम मसाइल और इनके असल असबाब को मद्देनजर रखते हुए इन तमाम असबाब पर गौर और फिक्र के बाद कदीम और जदीद तहकीक की बुनियाद पर मुख्तलिफ तजर्बात के बाद बालों के तमाम मसाइल का तिब्बी इलाज दरियाफ्त किया है, जो कि मुकम्मल तौर पर तिब्बी असूलों को मद्देनजर रखकर कुदरती जड़ी बूटियों और मुरक्कबात से तैयार किया गया है। हमारा इलाज मुकम्मल तौर पर कीमियाई इजाज़ से पाक है और इसका कोई भी किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है। कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल बालों के मसाइल, बालचर, बालखोरा और गंजपन के लिए हमारे पास मुकम्मल कुदरती इलाज है। इस इलाज की खास तासीर बालों को नई जिंदगी बख्शती है। ये अपनी खास तासीर की बदौलत मसामात में बहुत तेजी से सरायत करती है, जिसकी वजह से बालों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ये इलाज गिरे हुए बालों की जगह नए बाल उगाता है और बालों को कबल इस वक्त सफेद होने से बचाता है।
اس کے استعمال سے سفید بال دوبارہ سلکی اور سیاہ گھنے ہونے لگتے ہیں۔ یہ خشکی اور سکری کو پوری طرح اکھاڑتا ہے۔ اس کے استعمال سے روکھے، پھیکے اور بھربھرے بال دوبارہ سے نرم و ملائم اور ریشم کی طرح چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اس کی خاص تاثیر بالوں کو دو شاخہ ہونے سے بچاتی ہے اور دو شاخوں میں تقسیم ہونے والے بالوں کو طبی حالت میں لے آتی ہے۔ تاثیر دوا خانے کا قدرتی علاج بالوں کو گھنا کرنے میں یکسیر ہے اور اس کے استعمال سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے اور سر درد، سر کا بھاری پن فوراً دور ہو جاتا ہے۔ مختصر عرصے میں سر پر دوبارہ بال اگانے کے لیے اس علاج سے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔ جو خواتین حضرات بالوں کے مسائل دور کرنے کے لیے مصنوعی چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ اس علاج کو ایک بار ضرور آزمائیں، ان کے بالوں کے مسائل بالکل دور ہو جائیں گے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بالوں کے مسائل کے لیے کچھ پرہیز بتاتی ہوں۔ تمام پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ وٹامن سے بھرپور خوراک کا استعمال کریں، کیونکہ وٹامنز والی اشیاء کے استعمال سے بالوں کی معمول کی افزائش اور نشو و نما بحال ہو جاتی ہے۔ بالوں کے مسائل سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ دھوپ میں کم سے کم نکلیں، کیونکہ سر پر دھوپ پڑنے سے بال کمزور ہو کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنا سیاہ رنگ بھی کھو دیتے ہیں۔ سر پر زیادہ گرم پانی ڈالنے سے اجتناب کریں، بلکہ ہو سکے تو سردیوں میں بھی سر کو نیم گرم پانی سے دھوئیں۔ اور سب سے اہم کہ بالوں کو ہمیشہ تیل لگائیں، انہیں کبھی بھی خشک نہ رکھیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دوا خانہ آفیشیل وزٹ کریں۔ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔